हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस बाय आरिफ सर। जैसा कि हम लोग अभी तक 4 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। उस इंट्रोडक्शन में हमने आपका क्लासिफिकेशन बताया था, आईपीएसी बताया था, नॉमेनक्लेचर बताया था। उसके बाद हम आगे उसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो हमने डाला था, उस वीडियो में हमने प्रिपरेशन की बात की थी। प्रिपरेशन का कुछ पार्ट उसमें बताया था, थर्ड पार्ट जो था उसमें प्रिपरेशन था, फोर्थ पार्ट जो था उसमें प्रिपरेशन था। और इसके बाद हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा 5वां वीडियो, पार्ट 5, और इसमें हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते चले। सबसे पहला ये है कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। हेलो एल्केन्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब ये प्योर होते हैं तब तो ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जब इनको एक्सपोज कर दिया जाता है टू एयर, हवा में इसको जब हम एक्सपोज करते हैं तो देखते हैं कि ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन डेवलप कलर। तो ये तो था फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए जो लोअर कार्बन वाले हैलाइड हैं, जैसे कि आप बात करेंगे मेथिल फ्लोराइड CH3F, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड are gases at room temperature, while others are लिक्विड। तो कुछ इसमें गैस होते हैं, उसके बाद कुछ लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, आपको पता है कि ये कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा था C और X, C पे पार्शियल प्लस, X पे पार्शियल माइनस चार्ज आया था। ये इसलिए ये पोलर हुआ, और पोलर होने की वजह से ही यह इनसॉल्युबल होता है। ये पोलर कंपाउंड तो होते हैं बट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। पोलर होने के बावजूद भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये पोलर होने के बावजूद भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके लिए आपको ये पॉइंट जो है वो याद करना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर का, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड में देखिए, थर्ड जो पॉइंट है इसमें ये देखेंगे आप
कि हैलो एल्केन को जब गर्म किया जाता है कॉपर के साथ या कॉपर वायर पर, तो ये प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर का ब्लू ग्रीन फ्लेम। इस टेस्ट को हम लोग बिलिस्टीन टेस्ट भी कहते हैं। ये हैलो एल्केन का पहचान है। जब कॉपर वायर से इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये ब्लू ग्रीन फ्लेम अगर देता है तो हम कह देंगे कि ये हैलो एल्केन है, वरना नहीं है। फिर हम लोग चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि RI है। अगर यहाँ पे हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ एल्किल ग्रुप सेम है, RBr है, यहाँ भी एल्किल ग्रुप R है, RCl है, यहाँ भी एल्किल ग्रुप R है, RF है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि चूंकि यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इनके कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो I का बॉइलिंग पॉइंट Br से, Br का Cl से, और सबसे कम जो होगा वो RH मतलब एल्केन का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल या सेकेंड पॉइंट देकर के हम ये भी जान सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो ब्रांचिंग पे भी डिपेंड करती है। या हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ हैलोजन पे भी डिपेंड करती है। ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है और ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। तो आइए हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अगर आपके पास CH3Cl है, किसी के पास CH2Cl2 है, किसी के पास CHCl3 है, और किसी के पास CCl4 है, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जब बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ 4 हैलोजन, यहाँ 3 हैलोजन, यहाँ 2 हैलोजन, यहाँ 1 हैलोजन, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे और इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर आपके पास CH3Cl है, अगर आपके पास CH3CH2Cl है, अगर आपके पास CH3CH3Cl है, इन तीनों में अगर देखना होगा तो चूंकि इससे इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इससे इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने तो कहा था सर कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो ये केस जो होता है ना ब्रांचिंग वाला, वो होता है आपका आइसोमेरिक हैलाइड्स के लिए। आइसोमेरिक हैलाइड कहते हैं मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, यानी 4 कार्बन का नॉर्मल का हैलाइड भी होना चाहिए, 4 कार्बन का आइसो भी होना चाहिए, 4 कार्बन का नियो भी होना चाहिए। तो आइए हम उस एग्जाम्पल को भी देके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है CH3 CH2 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 Cl, एक ये है, ठीक है। उसके बाद से B आपका दिया गया है CH3 CH2 Cl, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। तीसरा एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा CH3 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 Cl,
यहाँ भी सी वाले में भी आपके पास 4 कार्बन है। इन तीनों ही सिचुएशन को आप देखेंगे तो इन तीनों ही सिचुएशन में आपके पास 4 कार्बन मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब 4 कार्बन मिलेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अब ये जो है इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पे सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट सी की, देन बी की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए की होगी। यहाँ पे आप कह सकते हैं जिसकी जितनी सब ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ब्रांचिंग बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब एक आध एग्जाम्पल आपका हैलो एरिन से भी हम दिलवाएंगे। हैलो एरिन से भी जो एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये बेंजीन रिंग है और यहाँ भी एक बेंजीन रिंग है, यहाँ भी एक बेंजीन रिंग है और यहाँ भी एक बेंजीन रिंग है, बट यहाँ पे F जुड़ा है, यहाँ पे Cl जुड़ा है, यहाँ पे Br जुड़ा है, यहाँ पे I जुड़ा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, तो ये भी इसके बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। सही है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब कुछ नोट पॉइंट हमें याद करना है। नोट पॉइंट ये है कि नोट पॉइंट ये है कि आपका अगर ये एग्जाम्पल से ही हम समझ जाएंगे, एक Cl है, ये Cl है, तो ये आर्थोक्लोरो है, ठीक है। ये Cl है, ये Cl है, ये मेटा डाइक्लोरो है, ये Cl है, ये Cl है, तो ये पैरा डाइक्लोरो है। हम ये कहेंगे कि ऑर्थो जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी पैरा से और उसके बाद सबसे कम होगी मेटा की। तो ये तो होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। और यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिमेट्री पे ही डिपेंड करता है। सिमेट्री की वजह से ही इसमें ऐसा होता है ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। वहीं अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो पैरा का सबसे ज़्यादा, ऑर्थो का उससे कम, मेटा का उससे कम। ये जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डाइपोल मोमेंट देखेंगे हम लोग। डाइपोल मोमेंट, हालांकि इसकी चर्चा हुई थी, शुरू में ही हुई थी। हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि CH3Cl का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, उसके बाद CH3F का, फिर CH3Br का, और सबसे कम होता है CH3I का, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है F का पहले Cl का इतना इधर होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पे जो रेंडमनेस आई है वो क्यों आई है, इसको यहाँ पे समझिए। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे ये कहेंगे कि फ्लोराइड्स have lower dipole moment than chlorides due to the very small size of fluorides, which outweighs the effect of
द इफेक्ट ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि जो साइज है वो भारी पड़ गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर, और ये वजह था कि फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट क्लोराइड से थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट्स और हम लोग पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्लोरोबेंजीन इज स्टीम वोलेटाइल सबस्टांस, steam volatile substance separated and purified by steam distillation, separated and purified by steam distillation। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इसके यहाँ पे एक और नोट पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं आप कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड्स is used as a fire extinguisher under the name पायरीन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इस पॉइंट में। ठीक है, तो ये तो था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। ठीक है, और अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। थैंक्स।